भीलवाड़ा, जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्त्र नगरी के नाम से है, जो एशिया का मैनचेस्टर भी कहलाता है। भीलवाड़ा में जब भी कोई बाहरी व्यक्ति शहर की सीमा में प्रवेश करता है तो भीलवाड़ा से 10-15 किलोमीटर दूर से ही काले पानी से उठने वाली केमिकल की दुर्गंध के कारण उसे आभास करा देती है कि अपना भीलवाड़ा आ गया है। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत भी इंडस्ट्री है। अभी जब कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन था, सब उद्योग धंधे बंद थे, मानव जीव मात्र की सेवा करने में अपने आप को धन्य समझ रहा था, लेकिन किसी भी मनुष्य में आपस में गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं थी। चारों ओर का वातावरण सुंदर था, आबो हवा में भी ताजगी थी, किसी भी तरह का जहर वातावरण में नहीं घुला था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, प्रशासन ने काम धंधे पुनः चालू करने की स्वीकृति प्रदान करी, वातावरण पुनः जहरीला होने लग गया। प्रोसेस हाउस से निकलने वाला काला पानी ऐसे लगता है जैसे भीलवाड़ा वासी आज़ादी के पहले की काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। आज प्रोसेस हाउस के काले पानी की वजह से ही भीलवाड़ा की जनता धीरे धीरे काल का ग्रास बन रही है। जनता को प्रोसेस हाउस से निकलने वाला काला पानी स्लो पॉइजन के रूप में खाद्य पदार्थ, सब्जियों, दूध, पानी के माध्यम से निरंतर मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कैंसर एवं चर्म रोग के मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रोसेस हाउस में कई किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन डालकर उसके जरिए दूषित काले पानी चोरी छिपे रात्रि में नालों में छोड़ा जाता है, जो बहकर हमारे बांध एवं बनास एवं कोठारी नदी जो शहर के दोनों ओर से निकल रही है, उसमें जाकर काला पानी मिल जाता है। इसी की वजह से ही कुएं एवं नलकूप का पानी जहरीला हो गया है। हजारों हजार बीघा उपजाऊ कृषि भूमि, जिसे बनास का पेटा कहा जाता था, उस काले पानी ने निगल लिया है और हमारे अन्नदाता किसान बेरोजगार हो गए हैं और रोजगार की तलाश में अपने घर से दूर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। देश में अन्य स्थानों पर जाकर छोटा मोटा रोजगार करने लग गए थे और अपनी जीविका चला रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पुनः जिस कटी पतंग की तरह डोलते डोलते अपने घर पहुंचे हैं, तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट पुनः उठ खड़ा हुआ है। काले पानी की वजह से ही धरती माँ का दामन तो पहले ही काला हो चुका है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी प्रोसेस हाउस दूषित पानी अपनी चार दीवारी से बाहर नहीं छोड़ सकता है। ऐसा करता है तो उस पर कंसेंट टू ऑपरेट तक उसका प्रोसेस हाउस नेस्ट करने का प्रावधान है, लेकिन बरसों से काला पानी बाहर छोड़ा जाता रहा है, लेकिन आज तक भी किसी भी एक यूनिट के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्षेत्रीय प्रदूषण मंडल भीलवाड़ा भी कान में तेल डालकर कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। कोई भी प्रोसेस हाउस जनहित विरोधी कार्य करता है तो उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाए। यह सरकार ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट कह रखा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एमईई संचालन की प्रतिदिन की रिपोर्ट भी मांग रखी है, जिसमें आपको बताना होगा कि आपने कपड़ा प्रोसेस करने के लिए कितना केमिकल यूज़ किया, कितना पानी काम में लिया है, दूषित पानी को फिल्टर करने के लिए आपने कितनी मोटर चलाई है और उस मोटर को चलाने में कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है। प्रत्येक प्रोसेस हाउस को यह रिपोर्ट प्रतिदिन 10 बजे तक प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है और डिपार्टमेंट रैंडम भौतिक सत्यापन भी कर सकता है जब चाहे तब। रिकॉर्ड और मौके पर कोई गड़बड़ी मिले तो तुरंत उद्योग को बंद कर सकता है, लेकिन नतीजा तो वही डाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। हजारों हजार लीटर एसिड का प्रयोग प्रतिदिन हो रहा है और जहरीला काला पानी बाहर छोड़ा जा रहा है, जिससे धरती माँ का दामन तो काला हो ही रहा है, साथ ही साथ गौ माता व अन्य मवेशी जो भूलवश या पानी के प्यास से मारे जो ये जहरीला पानी पी रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। भीलवाड़ा में अब तक किसी मजबूत अधिकारी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जो आर पार का निर्णय कर सके। कुछ अधिकारी कार्यवाही का दिखावा करते हैं तो मात्र अपने निजी लाभ के लिए। भीलवाड़ा के उद्योगपतियों के ऊंचे राजनीतिक रसूखात भी है, जिसके चलते कोई अधिकारी ठोस कार्यवाही करने की हिम्मत भी नहीं करता। भीलवाड़ा प्रदूषण नियंत्रण मंडल दूध देने वाली गाय है, इसीलिए अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सभी यहीं जमा रहना चाहते हैं। कोई इस डिपार्टमेंट को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता। यहाँ सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तू भी जेब भर और मेरी भी जेब में आने दे। और यहाँ की जनता भी विरोध करते करते थक चुकी है और
काले पानी को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानने लग गई है, क्योंकि जनता की तरफ से अपना पक्ष रखने वाला कोई सही नेतृत्व मिलता ही नहीं है। क्योंकि जो भी काले पानी के विरोध में आवाज़ उठाता है तो उद्योगपतियों द्वारा या तो खरीद लिया जाता है या डरा धमका कर उसे बिठा दिया जाता है, या किसी राजनीतिक दल उसे अपनी ओर मिलाकर आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। प्रत्येक प्रोसेस हाउस काले पानी के निस्तारण के लिए ईटीपी प्लांट लगा रखा है, लेकिन यह मात्र दिखावे के लिए है। भीलवाड़ा में 1-2 प्रोसेस हाउस को छोड़ दें तो ईटीपी का कोई सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहा है। बाकी तो मात्र हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग है, जैसे 100 पीस मात्र है। प्रोसेस हाउस लगाना बहुत आसान है, लेकिन नियमानुसार इसे चलाना बहुत कठिन है। प्रोसेस हाउस सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। हम विकास के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन विकास जनता के विनाश पर नहीं हो। काला पानी भीलवाड़ा की एक बहुत बड़ी समस्या है। बरसों से सब इसको बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रवाह अविरल जारी है। मेरा मानना है काला पानी रूपी जो दैत्य हमारे सामने खड़ा है, जो प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल और जनता किसी के भी रोके नहीं रुक रहा है, तो हम इसे रोके ही क्यों, इसे बहने दिया जाए, लेकिन एक निश्चित दिशा में निर्धारित स्थान तक इसे बहने दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ कॉमन ईटीपी प्लांट लगाया था, जो सराहनीय पहल थी, जिसकी वजह से गुजरात की आबोहवा आज स्वच्छ है। अगर यही सिस्टम भीलवाड़ा में लागू किया जाए, प्रशासन एक सरकारी ज़मीन तय करे जहाँ ईटीपी प्लांट लगा सके, प्रोसेस हाउस भूमिगत पाइप द्वारा अपना जहरीला पानी इस प्लांट तक पहुंचाए, जिस पर प्रशासन का नियंत्रण हो, और वहां प्रत्येक प्रोसेस हाउस से उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो उसकी क्षमता है कपड़े को प्रोसेस करने की, उसके हिसाब से उसका चार्ज वसूला जाए। यहाँ प्लांट में काले पानी का निस्तारण करके जीरो डिस्चार्ज किया जाए, जिससे ज़मीन भी खराब होने से बचेगी और आम जन के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ नहीं होगा। क्योंकि कॉमन ईटीपी प्लांट लगाने पर उद्योगपतियों को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपनी चोरी छिपाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल, स्थानीय छुटभैया नेता, बाहुबली, प्रशासन और मीडिया का डर दिखाने वाले सभी लोगों की जायज़ नाजायज़ मांगे मांगनी पड़ती है। अगर कॉमन ईटीपी प्लांट लगाने के लिए प्रशासन पहल करे और एक बड़ी सरकारी जगह पर यह प्लांट लगाता है, तो भीलवाड़ा वासियों को काले पानी की सज़ा से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि जो दूषित पानी प्रोसेस हाउस से निकलता है वह जहर के समान है। वो ज़मीनें तो बंजर कर ही रहा है, किसी न किसी माध्यम से वह जहर हमारे शरीर में भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में भीलवाड़ा में कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आज कोई भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ कैंसर के मरीज ना हो। कोरोना महामारी का प्रकोप हम देख ही रहे हैं, अभी भी समय है। अगर प्रशासन अभी भी सावचेत नहीं हुआ तो भीलवाड़ा के हालात विकराल रूप ले सकते हैं। जैसे लोग पंजाब के बठिंडा में घर घर में कैंसर के मरीज है, वही हाल भीलवाड़ा का भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि वो कोई एक ऐसा प्लान बनाकर राज्य सरकार के पास भेजे और सरकार से निवेदन करे कि भीलवाड़ा में भी जैसे गुजरात को मॉडल मानकर भीलवाड़ा में भी एक कॉमन ईटीपी प्लांट सिस्टम लगाया जाए, ताकि प्रत्येक प्रोसेस हाउस अपना जहरीला दूषित पानी है उसे वहाँ छोड़ सके और वहाँ जो कॉमन ईटीपी प्लांट लगता है उसके माध्यम से इस दूषित पानी का पुनः शुद्धिकरण करके काम में लिया जा सके, और जो ज़्यादा खराब पानी हो उसको जीरो डिस्चार्ज बनाकर, वाष्प बनाकर उसे ख़त्म किया जा सके, ताकि हमारी धरती माँ बंजर होने से बचेगी, हमारे किसान भाइयों को पुनः रोजगार मिलेगा, और जो यहाँ की धरती बंजर हो गई थी पुनः उपजाऊ बनेगी और उसमें फसल लहराने लगेगी। मेरी यही कामना है। ऐसा जो सपना भीलवाड़ावासी देखते हैं वो प्रशासन चाहे तो पुनः साकार हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।